हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम जियोग्राफी के। ठीक है, जो सभी परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी के सभी परीक्षाओं में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, कम से कम मैंने 200 प्रश्नों की हम लोग यहाँ पे 200 से 250 प्रश्नों की सीरीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब टॉपिक वाइज एक दिन में 30 से 40 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, फिर इसी तरह से इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हर एक चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं, क्योंकि आपके पास एग्जाम के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। ठीक है, विजिबल है पूर्ण रूप से। चलिए, ठीक, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। बताइए कौन सा राज्य हमारा म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो हमारा कौन सा राज्य है, बताइए फटाफट इसके बारे में। कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है, बताइए फटाक से। कौन सा राज्य है जो म्यांमार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और ये वाला हमारा हिस्सा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जो हमारा उत्तर पूर्वी का राज्य है उसका मैं क्या कर रहा हूँ, मैप ड्रा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठीक, ये रहा। तो हमारा कौन सा है, ए से का मतलब क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है यहाँ पे, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। ठीक, फिर यहाँ पे हमारा कौन सा आता है, बताइए। नागालैंड के बाद क्या आता है, मणिपुर आता है। ठीक है, मणिपुर आता है। ठीक, मणिपुर के बाद कौन सा आता है, मणिपुर के बाद आता है मिजोरम। ठीक, क्या आता है, मिजोरम आ जाता है। ठीक, कौन सा आ जाता है, मिजोरम आ जाता है। ये हमारा कौन सा, त्रिपुरा आ जाता है। ठीक है, त्रिपुरा आ जाता है। ठीक, त्रिपुरा। फिर यहाँ पे मेघालय आ जाता है, एम का मतलब मेघालय। फिर ये हमारा कौन सा होता है, असम होता है। ठीक है, तो इधर के 4 राज्यों के साथ जो है, 4 राज्यों के साथ हमारा क्या करता है, 4 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है हमारा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार 4 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो कौन सा होगा इसमें, देखिए मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। इसमें अरुणाचल प्रदेश से तो करता है, मिजोरम और मेघालय से कह रहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, ये पूछा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड से भी बनाता है और मिजोरम से भी बनाता है। मिजोरम, मेघालय इससे भी नहीं बनाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ दे रहा है मिजोरम और मेघालय, तो इसमें तो कुछ कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन है ये, यहाँ पे रहना चाहिए मतलब कि किससे बनाता है, ये रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें एक मणिपुर से भी बनाता है, अरुणाचल बिल्कुल सही है। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश, हाँ बिल्कुल सत्य है। किसके साथ नहीं बनाता है, ये सही लिखा है। ठीक है, मैंने भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ठीक है, तो ये किसके साथ नहीं बनाता है, देखिए इसमें मिजोरम और मेघालय से नहीं बनाता, मिजोरम से बनाता है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मणिपुर से भी बनाता है, और अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से भी, और मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से। इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2 आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा कि इनमें से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। बताइए कौन सी पर्वत चोटी जो है, तो धौलाधीर, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, ये सभी हमारी चोटियाँ क्या हैं, माउंट एवरेस्ट में स्थित हैं। ये हमारी ब्रह्मगिरी की चोटी हमारी इसमें स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यही होगा, जो स्थित नहीं है वही हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। इनमें से कौन सा पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित नहीं है, पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित नहीं है। बताइए भुवन पहाड़ी, गारो खासी जयंतियाँ, गारो भी है और खासी भी है, तो हैं ही। मांडव पहाड़ी या भुवन पहाड़ी, बताइए इन दोनों में से अब बताइए। 50-50 मैंने कर दिया। तीसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, मांडा पहाड़ी जो है यह हमारी कहाँ, मांडा गुजरात में पड़ता है। मांडा हमारी कहाँ, गुजरात की है। ठीक है, गुजरात की। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। पूछा कौन सी नहीं है, तो यह मांडा पहाड़ी जो हमारी कहाँ, गुजरात में पड़ती है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप 4 बताइएगा। इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नहीं है। बताइए पेनगंगा, इंद्रावती, अमरावती या सबरी। बताइए कौन सी नहीं है, ये पूछा कौन सी नहीं है, इसकी सहायक नदियों में से कौन सी नहीं है, ये पूछा है। बताइए फटाफट। तो चौथे का राइट आंसर बताइए आप, बताइए चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, पेनगंगा, अमरावती, इंद्रावती या फिर जो सबरी। फोर्थ का, तो फोर्थ का राइट आंसर क्या आ जाएगा, अमरावती इसकी सहायक नहीं नदी। अमरावती किसकी है, अमरावती ये हमारी किसकी सहायक नदी है, अमरावती जो कावेरी की है, किसकी है, कावेरी की है। ठीक है, बाकी सभी नदियाँ हमारी किसकी हैं, गोदावरी की है। ठीक है, गोदावरी की, गोदावरी नदी हमारी कहाँ से निकलती है, बताइए। गोदावरी नदी हमारी नासिक ज़िले से, नासिक ज़िले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बताइए। गोदावरी नदी जो है पूर्वोत्तर मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी
नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलें आगे। 1465 मीटर इसकी क्या है डिस्टेंस है, 1465 किलोमीटर इसकी क्या है डिस्टेंस है। या अपना जल जो है बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में अपना क्या करती है, जल को गिराती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलें आगे, इतना सारा डिटेल से मैंने बता दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 5वां बताइए, इनमें से कौन सा चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, मतलब पूर्वी तट पर कौन सी झील नहीं स्थित है, ठीक है। ये हमारा भारत का मैप हो गया, ये हमारे क्या हो गए देश हो गए, ठीक है। ये हमारा क्या होता है पश्चिमी तट होता है, ठीक है, पश्चिमी तट इसको बोलते हैं, और इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं पूर्वी तट बोलते हैं, ठीक है, पूर्वी तट बोलते हैं, ठीक। चिल्का झील हमारी कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है, तो ये हमारी पूर्वी तट पे है, ठीक है। और यहीं पे हमारी कौन सी है, कोलेरू भी हमारी कहाँ पे आंध्र प्रदेश में पड़ती है, कोलेरू कहाँ पे आंध्र प्रदेश में। पुलिकट, लोकटक या इसमें से पुलिकट, बताइए लोकटक हमारी कहाँ पे है, लोकटक जो हमारी मणिपुर में पड़ती है, कहाँ पे मणिपुर पे। इसी पे केबुल नाम जाओ क्या है तैरता हुआ क्या नेशनल पार्क है, ठीक है, और इसी पे संघाई हिरन भी यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक। और पुलिकट हमारी जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, लेकिन इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। लोकटक झील हमारी मणिपुर में है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इनमें से किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है, बताइए। सुमात्रा हिंद महासागर में, होन्सू प्रशांत महासागर में, मॉरिशस और अटलांटिक महासागर में, बोर्नियो प्रशांत महासागर में, कौन सा राइट होगा 6 का, बताइए। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। मॉरिशस अटलांटिक महासागर में नहीं स्थित है, ठीक है। बाकी सुमात्रा हिंद महासागर में, होन्सू प्रशांत महासागर में, बोर्नियो द्वीप जो है ये भी हमारा क्या है प्रशांत महासागर में है, ठीक। कहाँ पे प्रशांत महासागर में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है, बताइए स्थल अवरुद्ध नहीं है। अर्मेनिया, अजरबैजान, मंगोलिया या अल्बानिया, बताइए। सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, बताइए कौन सा, उज्बेकिस्तान, ठीक है, नहीं कजाकिस्तान, सॉरी, भारत सबसे विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध कौन सा है, कजाकिस्तान है। सबसे बड़ा कौन सा स्थल रुद्ध है, कजाकिस्तान है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, कजाकिस्तान है। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में क्या कर लेंगे, फीड कर लेंगे। तो 7th का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य, डी पार्ट। अल्बानिया नहीं है, बाकी मंगोलिया, अजरबैजान, आर्मेनिया ये सभी हमारी क्या है स्थल रुद्ध देश हैं, ठीक है, स्थल रुद्ध देश हैं। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 78 बताइए, 8 बताइए, 78 नहीं 8 बताइए। इनमें से कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाती है, बताइए। कौन सा जो है जल क्षेत्र जो है एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप के बीच में सीमा बनाती है, काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर। तो कौन सा, तो ये हमारा लाल सागर क्या करता है एशिया और किसके बीच में, यूरोप के बीच में क्या करता है सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम कौन करता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम कौन करती है, हमारी स्वेज नहर करती है, ठीक है, स्वेज नहर करती है, ठीक है, ठीक, स्वेज नहर करती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे आप लोग। 9 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, बताइए। इनमें से कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, लाइनोज, पंपास या फिर डाउन्स या वेल्ड्स, बताइए उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे महाद्वीप है, ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक, भूमध्य रेखा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है और ये हमारा क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक, क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक है। जितने भी हमारे स्थल चीज़ें हैं वो सभी हमारे उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ठीक है। जली चीज़ें जितनी हैं वो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा हैं, ठीक। तो बताइए कौन सा, डाउन्स हमारा कहाँ पड़ता है, डाउन्स हमारा ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो ये हमारा क्या है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। बेल्ट्स हमारा अफ्रीका में पड़ता है, ये भी हमारा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। डाउन्स, बेल्ट्स, पंपाज हमारा अमेरिका में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में, तो ये भी हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। लाइनोस हमारा कहाँ पड़ता है, बताइए लाइनोस, बताइए। तो 9th का हमारा क्या आ जाएगा, 9th का ए पार्ट हमारा लाइनोस जो वेनेजुएला में पड़ता है, ठीक है। लाइनोस हमारा कहाँ पड़ता है, वेनेजुएला में पड़ता है, जो हमारा क्या है भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारा क्या है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है, बताइए। मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है। 3 रेखाएं होकर के गुजरती हैं, ठीक है। एक हमारी कौन सी हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है, कौन सी भूमध्य रेखा। एक हमारी कौन सी होगी कर्क रेखा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा। और एक कौन सी होती है मकर रेखा, ठीक, क्या होती है मकर रेखा 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक। भूमध्य रेखा कितनी पे, भूमध्य रेखा और कर्क, इसको जो भूमध्य रेखा को इसको कौन सी
इसको लिम्पोपे नदी काटती है। एल का मतलब लिम्पोपे, इसको कौन सी काटती है? कांगो नदी। के से कांगो 2 बार काटती है, इसको माही नदी काटती है। LKM, ठीक है, LKM, ठीक है। LCM या तो कर दे कांगो नदी, या सी कर दीजिए, सी से भी कांगो होता है, ठीक है। कौन सा देश जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो हमारा ब्राज़ील जो है मकर रेखा पर क्या है, बल्कि नामीबिया, उरुग्वे, मोजाम्बिक, ये सभी देश हमारे क्या मकर रेखा पर स्थित हैं, लेकिन ब्राज़ील हमारा जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है। उरुग्वे हमारा स्थित है, ठीक है, ब्राज़ील का कुछ हिस्सा पड़ता है, उरुग्वे हमारा इस पर नहीं स्थित है, ठीक है। तो सॉरी, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, उरुग्वे इस पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट चलिए 11th बताइए। 11th क्या करा? सिक्किम की सीमा कौन से देश के सीमा से नहीं लगती? तो सिक्किम हमारा एक छोटू सा राज्य है, ठीक है, ये हमारा छोटा सा राज्य है। यहाँ तक हमारा क्या है, इस साइड हमारा नेपाल पड़ता है, ठीक है, इस साइड हमारा नेपाल पड़ता है, और इस साइड हमारा क्या पड़ता है, भूटान पड़ता है, ठीक है, भूटान पड़ता है। ऊपर क्या हमारा चीन है, चीन तिब्बत वाला एरिया, तो ये करता है भूटान से, नेपाल से भी, और हमारा म्यांमार से सीमा क्या करता है, साझा नहीं करता है, ठीक है। यह पहले हमारे देश का एक अलग राज्य था। ये इसको जो 1975 में, कब 1975 में इसको अपना राज्य बना लिया गया, ठीक। कौन से? 36वां संविधान संशोधन के तहत 35वां से इसको यूटी बनाया गया, और 36वां से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आप 12 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? बताइए कौन सा जैव मंडल आरक्षित? सिमलीपाल, जिम कार्बेट, मानस, नीलगिरी। बताइए 12th का। तो 12th का राइट आंसर क्या आ जाएगा इनमें से? 12th का बी पार्ट हमारा जिम कार्बेट हमारा क्या है, एक नेशनल पार्क है, ठीक है, क्या है, एक नेशनल पार्क है, ठीक है। जिम कार्बेट हमारा कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था, ठीक है, हेली नेशनल पार्क था। इसका निर्माण जो 1936 में, भारत का पहला नेशनल पार्क है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मानस कहाँ पे पड़ता है? तो असम में पड़ता है, ठीक है, असम में पड़ता है, ठीक है। और नीलगिरी हमारा कहाँ पे? तो नीलगिरी हमारा कहाँ पे बताइए? तो ये हमारा जो केरल में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 13 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती? बताइए कौन सी नदी जो नेपाल से नहीं आती? गोमती, कोसी, बागमती या घाघरा? तो गोमती नदी हमारी क्या करती है? गोमुख या गोखुर ताल से, गोमुख ताल से निकलती है। यह हमारी एक ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है, ठीक है, मैदानी भाग से क्या करती है? निकलती है, ठीक। और यह जो है किसकी सहायक नदी? तो गंगा की क्या है? सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक। ये भी याद रखिए। गाजीपुर में क्या करती है? गंगा से जाकर के मिल जाती है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और इसके तट पे कौन से हमारे शहर स्थित हैं? तो हमारा लखनऊ जो है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर इसी के तट पे स्थित है। जौनपुर भी इसी के तट पे है, ठीक है, जौनपुर, ये सभी हमारे क्या है? इसी के तट पे। सुल्तानपुर भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 13 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 14 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है? बताइए परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है। बताइए कलपक्कम, अरौरा, काकरापारा या तारापुर? तो ये सभी हमारे कलपक्कम, तारापुर, काकरापाड़, ये सभी हमारे क्या विद्युत संयंत्र है, लेकिन औरैया हमारा क्या है? विद्युत संयंत्र नहीं है, और ताप संयंत्र है, ठीक है। 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है, यूपी का औरैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 14 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन हमारे इधर है, इसको देख लेते हैं, ठीक। 14 से फिर आगे कौन से है? 14 के बाद 15वां क्वेश्चन, ठीक। 15वां बताइए, 15वां क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन सा? तो अभी हमारी जो 2021 में रिपोर्ट आई है, ठीक है, 1 रिपोर्ट, तो सबसे ज़्यादा 1 कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से हमारी कहाँ पे? मिजोरम में। परसेंटेज के हिसाब से हमारी कहाँ पे? मिजोरम में है। तो टोटल 1% कितना? 24.71% है, ठीक है, 24.71% है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इसका बी पार्ट 15 का राइट आ जाएगा। चलिए 16 बताइए। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुलिंगला दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में। जेलेपला कहाँ पे है? सिक्किम में। दीफू दर्रा मिजोरम में। दीफू तुजू दर्रा मणिपुर में। बताइए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दीफू दर्रा हमारी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। कहाँ पे? अरुणाचल। तिजू दर्रा हमारी मणिपुर में है। जेलेपला सिक्किम में। मोलिंगला दर्रा हमारी उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल गाय की नहीं है? बताइए मालवी, बचौर, कांकरेव या सुरती? तो सुरती भी होती है, कांकरेव भी होती है, बचौर। बताइए इसका 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 17 का डी पार्ट हमारा सुरती नहीं होता, ठीक है, सुरती हमारा गाय की प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट चलिए। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कामेंग
आप बताएंगे 18 का। तो कामेंग हमारा अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहीं पे हमारी दीफू दर्रा भी है, ठीक है, दीफू दर्रा। यहीं पे हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, दिहांग के नाम से जाने, यू आकार बना करके अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य हमारा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। यहीं पे सबसे पहले भारत का जो हमारा सन है, सबसे पहले यहीं पे उगता है, ठीक है, भारत में, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भारत सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? बताइए। तो 19 का राइट आंसर कोलकाता में, कानपुर में, बम्बई में या सूरत में? तो 19 का राइट आंसर क्या? हमारा कोलकाता क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। या किस नदी के तट पे है? तो हुगली नदी के तट पे। यहीं पे अभी हाल ही में जो है अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई है। यहाँ की सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी जी हैं, ठीक है, ममता बनर्जी जी हैं। यहीं पर दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है। दुर्गा पूजा को 14वां जो है, जो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट हैं जो है, ठीक है, अमूर्त विरासत में इसको क्या किया गया? शामिल किया गया है। मुंबई, कानपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, ठीक है। चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है कानपुर, ठीक है। यहीं पे हमारा ग्रीन पार्क स्टेडियम भी है, ठीक है। बम्बई में हमारा किसका? नाबार्ड का हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सूरत हमारा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा? मतलब सर्वाधिक जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या रहती है वह कौन सा हमारा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है या असम है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार 20वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, इसमें हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। नेक्स्ट 21, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4 है। कितना है? 2.4% है। विश्व के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% हमारा क्या है? इंडिया है, ठीक है। 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप 22 बताएंगे। भारत के कितने राज्य क्या करते हैं? समुद्री किनारे से लगे हुए हैं, ठीक है। समुद्री किनारा जो साझा करते हैं, ये भारत का क्या रहा? मैप रहा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा कहाँ, यहाँ पे हमारा कौन सा? गुजरात। जी से क्या हो जाएगा? गुजरात। यम से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद क्या था? जी से क्या हो जाएगा? गोवा। फिर क्या आ जाएगा? के से क्या आ जाएगा? कर्नाटक, ठीक है। के से हमारा क्या आ जाएगा? केरल आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा? टी से तमिलनाडु आ जाएगा। फिर ए से AP से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आ जाएगा। यू से क्या आ जाएगा? उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है, उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल राज्य हमारे कितना हुए? यहाँ पे हमारा क्या है? वेस्ट बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल है। तो कितने हो गए? 2, 4, 1, 5 और इधर 4, कितने हो जाएगा? 9। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए फटाफट। 22 का राइट आंसर हमारा सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। सी पार्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 23। क्या कह रहा है 23? देखिए, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटीय रेखा है? तो सबसे अधिक तटीय रेखा वाला राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश पड़ता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो है तटीय रेखा, सबसे कम तटीय रेखा तो हमारा गुजरात नहीं, गोवा राज्य है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है? तो 8 राज्यों से होकर के जाती है। कौन कौन से राज्य हमारे? तो सबसे पहले गुजरात में जाती है, गुजरात के बाद राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद MP में जाती है, MP का मतलब मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाती है बताइए? मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाती है? मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में, ठीक है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद मिजोरम, एम से त्रिपुरा, तीसरे त्रिपुरा, एम से मिजोरम। तो 1, 2 गुजरात, राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 23.5 अंश थे, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से रेखा होती है, ठीक है। चलिए 25वां बताइए। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है? जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल हमको क्या करता है? मुख्य भूमि से क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। ये हमारा रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में एरिया में पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? बताइए। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा लगती है, ठीक है, समुद्री सीमा लगती है, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 बता दीजिए। 27 का भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी जो है किसके साथ है? तो हमारा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसके साथ है? तो चीन के साथ है, 34-32 किलोमीटर की है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन है? पाकिस्तान है, ठीक। उसके बाद हमारा 40
96 मीटर की जो हमारी किसके 96.7 मीटर की हमारा बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट 28 कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, बताइए। मालाबार तट, कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाले एरिया को कहते हैं, तो हमारा जो है पश्चिमी तट का नहीं पूर्वी तट का एरिया है। ठीक, तो आप 28 क्वेश्चन करे हैं। आप बताइएगा आपको कैसे लगे क्वेश्चन। अगर बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे तो इस तरह की PDF आपको और चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इंद्रेश GS चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।